नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया दिन भर के सबसे दमदार बुलेटिन 10 में है दम का। और सबसे पहले बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के अंदर स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर उनकी पार्टी को खत्म करने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल ये सब कुछ बोलेंगे लेकिन स्वाति मालीवाल पर मुंह नहीं खोलेंगे और विभव कुमार को बचाने की कोशिश हो रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में स्वाति मालीवाल की पिटाई पर सियासी संग्राम छिड़ा है। एक तरफ दिल्ली पुलिस आरोपी विभव के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने आरोपी विभव को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हालात ये हैं कि विभव की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद विरोध मार्च निकाला। इस दौरान केजरीवाल ने आप समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दफ्तर की ओर जाने की भी कोशिश की, लेकिन बिना परमिशन निकाले गए इस मार्च को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। केजरीवाल ने आप नेताओं की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। एक तरफ केजरीवाल सहित पूरी आम आदमी पार्टी विभव के बचाव में खड़ी दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस विभव के खिलाफ फुल एक्शन मोड में दिखी। जब केजरीवाल बीजेपी कार्यालय की तरफ मार्च निकाल रहे थे, तब दिल्ली पुलिस सबूतों की तलाश में सीएम आवास पहुंच गई। दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए सीएम आवास से सीसीटीवी और डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया। केजरीवाल ने उस समय के सीसीटीवी फुटेज को क्यों नष्ट कर दिया? एक मुख्यमंत्री के घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद सीसीटीवी को डिलीट कर दिया था, उसके फुटेज को। इतना बड़ा आपराधिक दिमाग। ये जो झूठी खबरें दिल्ली पुलिस द्वारा प्लांट की जा रही हैं, इससे साफ हो रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं। मसलन सिक्योरिटी एरिया के अंदर आने जाने के जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं वो पीडब्ल्यूडी के अधीन होते हैं, और दिल्ली पुलिस कल ही वो सारे के सारे सीसीटीवीज के 2 डीवीआर ले जा चुकी है। इंडी गठबंधन की एक राज्यसभा सांसद की पिटाई पर दिल्ली में हंगामा मचा है, लेकिन इंडी गठबंधन के किसी भी नेता ने इस मामले पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सहित बड़े बड़े दिग्गज हर दिन रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी से महिलाओं की सुरक्षा पर जवाब मांग रहे हैं, लेकिन अपनी ही महिला सांसद की पिटाई पर एक सवाल नहीं पूछ रहे। यहाँ तक कि यूपी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा भी स्वाति मालीवाल की पिटाई पर मौन साधे हुए है, जिसे लेकर बीजेपी ने इंडी के नेताओं पर सवालों की बौछार की है। वो दिल्ली की सड़कों पर नहीं उतरे, उनको पता है कि ज़मीन खिसक चुकी है, अपनी खाल बचाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ, अगर वो सड़क पर हैं तो उनसे कहिए कम से कम स्वाति के बारे में तो कुछ बोलें। अपने घर में बुला के एक महिला सांसद की पिटाई करवाई है, तो अरविंद केजरीवाल के पास जवाब देने के लिए कोई है नहीं। मैं अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, आप स्वाति मालीवाल पे चुप क्यों हैं? स्वाति मालीवाल के समर्थन में भले ही कोई विपक्षी नेता खड़ा ना हो, लेकिन बीजेपी बाहर से उनका समर्थन कर रही है। दिल्ली पुलिस स्वाति को इंसाफ दिलाने के लिए एक्शन में है। यही वजह है कि विभव को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर उसके रिमांड ले ली। कोर्ट ने पुलिस को विभव की 5 दिनों की कस्टडी दी है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आने से पहले राजनीति में बदलाव की बात करती थी, भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर इस्तीफा मांगती थी, यहाँ तक कि आरोपियों को सजा दिलाने के लिए बड़े बड़े आंदोलन करती थी। लेकिन आज सत्ता में आने के बाद राजनीतिक बदलाव तो दूर, वो खुद राजनीतिक दलदल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर इस्तीफा तो दूर, खुद सीएम केजरीवाल जेल से सरकार चलाने पर अड़े हैं।
और अपनी ही पार्टी की सांसद की पिटाई के आरोपी के बचाव में इस कदर बौखला गए हैं कि सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है आम आदमी पार्टी? क्या आपकी नैतिकता सरकार में आने के बाद खत्म हो गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि है जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटाकर वहां पर शांति और अमन को लाना। पीओके में हालात खराब हैं और इसीलिए आतंकिस्तान के आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अमन चैन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से 2 गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद लौट रही शांति ने आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं का चैन छीन लिया है। यही वजह है कि बौखलाए आतंकी घाटी में चुनाव से पहले डर का माहौल बनाना चाहते हैं। आतंक के इन आकाओं से पीओके तो संभल नहीं रहा है, वहां की जनता बगावत कर भारत के साथ मिलना चाहती है, जिससे पूरा पाकिस्तान हिल गया है। अब ये आतंकी घाटी में अमन चैन बिगाड़ने के लिए निर्दोषों को निशाना बना रहे हैं। आतंक के आकाओं ने जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग वारदातों को अंजाम देकर एक बार फिर सरकार को चुनौती दी है। शोपियां के हीरपोत इलाके में आतंकियों ने एक स्थानीय बीजेपी नेता एजाज अहमद शेख को गोली मार दी। आनन फानन में घायल एजाज को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एजाज अहमद बीजेपी नेता के साथ पूर्व सरपंच थे। दूसरी साइड से आवाज सुनी, फिर हम बाहर निकल था, इसके घर गए, यहाँ किचन में पड़ा था। फिर हमने किया काम, उधर से उठाया, लिया थाने पर, थाने से वापस आया, फिर यहाँ हॉस्पिटल में थे, मगर ये वहीं से रहते। अनंतनाग के पहलगाम के पास आतंकियों ने एक टूरिस्ट कैंप पर भी हमला किया। यहां भी आतंकियों ने एक टूरिस्ट कपल को गोली मार दी। ये पति पत्नी राजस्थान के जयपुर से यहां घूमने आए थे और एक रिजॉर्ट में रुके हुए थे। महिला का नाम फराह और उसके पति का नाम तबरेज है। पति को सिर में गोली लगी है, जिससे उसकी हालत गंभीर है। वहीं पत्नी फराह को सीने और कंधे पर चोट आई है, उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घायल दंपत्ति को घटना के बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दक्षिण कश्मीर में हुए आतंकी हमले ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को सरकार पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। यही वजह है कि दोनों नेता सरकार को कटघरे में खड़ा करने के साथ आतंकी घटना पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने घटना स्थल के पास घेरेबंदी कर आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। घटना के बाद से भी अलर्ट पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को आतंकवाद के खिलाफ कुछ ठोस करना पड़ेगा, जिससे आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सके। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है आतंकवाद को रोकने के लिए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग से पहले आतंकियों ने हमला कर घाटी में डर और दहशत फैलाने की कोशिश की है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग में हुए हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। अब ऐसे में देखना होगा कि हमारे जवान घाटी में ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों को खोज कर कब तक उन्हें उनकी सही जगह पहुंचाते हैं। देखना यह भी होगा कि घाटी में आतंक के खात्मे का दावा कर रही सरकार इस घटना के बाद क्या कुछ और कड़े कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ कल 5वें चरण के लिए मतदान होना है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े हमले बोल रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए किस तरीके से करारा प्रहार किया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
लोकसभा चुनाव में 5वें चरण की वोटिंग से पहले 6वें चरण का रण भी हर दिन भीषण होता जा रहा है। यूपी में सीएम योगी 80 की 80 सीटें जीतने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि सीएम योगी यूपी में धुआंधार रैलियां कर विपक्ष पर हमलावर हैं। सीएम योगी जनता के बीच जाकर न सिर्फ उनसे अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, बल्कि विपक्ष के जंगल राज की याद दिलाकर उन पर सियासी हमला कर रहे हैं। आतंकवाद समाप्त, घोटाले समाप्त, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, मेट्रो आ रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं और मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। समाजवादी पार्टी के सरकार में खाद्यान्न घोटाला होता था, आज बहनों भाइयों खाद्यान्न घोटाला नहीं, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। सीएम योगी ने एक जनसभा के दौरान एसपी और कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये लोग झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, लेकिन फंसना नहीं है। देश और प्रदेश के अंदर बेहतर और सुरक्षा का माहौल है, उसको बनाए रखने के लिए बीजेपी बहुत जरूरी है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि एसपी को वोट के लिए तरसा दीजिएगा। जब समाजवादी और कांग्रेस की सरकार होती है, इनकी संवेदना गरीब के लिए नहीं, दलित के लिए नहीं, वंचित के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, बेटी के लिए नहीं, व्यापारी के लिए नहीं, इनकी संवेदना तो माफिया और आतंकवादियों के प्रति होती है। लगातार वही कार्य करते हैं और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, जो राम मंदिर के विरोधी हैं, जो माफियाओं के समर्थक हैं, जो गुंडागर्दी और अराजकता को बढ़ावा देते हैं, गरीबों के हकों पे डकैती डालते हैं, क्या इनकी जमानत जब्त करवाएंगे? सीएम योगी ने एसपी राज में प्रदेश की खस्ताहाल कानून व्यवस्था भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि जो इनके शागिर्द थे प्रयागराज और गाजीपुर वाले, वो सब मिट्टी में मिल गए, इसलिए इनको ज्यादा चक्कर आने लगे हैं। सीएम योगी का इशारा प्रयागराज के माफिया अतीक अशरफ और गाजीपुर के मुख्तार अंसारी की ओर था। एसपी राज में इन दोनों माफिया ने प्रदेश में खूब आतंक मचाया।